तो अभी जुलाई है कि हाँ इस वक्त काफ़ी चीज़ें बदलेंगी, कुछ आपदाएं भी आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं भी घटेंगी, ज़रूर घटेंगी। तो जुलाई का महीना ये कह सकती हूँ कि कुछ नहीं होगा, होगा बहुत कुछ है। हिंसाएं बढ़ सकती है इस हाँ। दौरान। ठीक है, शनि है न्याय के, ठीक है, दंड देने वाले, लेकिन जब वो वक्रत्व में आ जाएंगे तो यानी यहाँ दंड की स्थिति भी बदल जाएगी। ये एक देश की बात नहीं है, ग्रह बदलेगा तो सभी देशों को, और वायु तत्व कारक माना गया है शनि को। केतु भी धुआं है, हेलीकॉप्टर का जो प्लेन का क्रैश हुआ वो इससे काफ़ी संबंध बनाता है, और साथ ही अग्निकांड तो होंगे ही होंगे कहीं नहीं, और कुछ धर्मस्थलों की स्थिति भी थोड़ी परेशानी देगी। अभी तो देखिए मंगल काफ़ी दूर है, केतु की डिग्री से भी दूर है, अभी पास नहीं है इनके, तो आपके राशि स्वामी की स्थिति इधर उधर भाग रही है, तो अब वो चली भी दूसरी स्थिति में है, कर्क में है, तो यहाँ आपके गुरु को आपके लिए संभालना काफ़ी कठिन है। इससे ज़रूरी है कि अपने इमोशन कंट्रोल रखिए, अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखिए, दिल पे अभी कुछ मत लगाइए। तो ये 6 तारीख और 13 को वक्री का प्रभाव, तो ये एक मतलब शुरुआती जो महामध्य है ये थोड़ा दबाव वाला है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर कुछ हो भी गया नेगेटिव तो याद रखिए कि पॉजिटिव आएगा। और एक चीज़ है कि शॉर्टकट से बचें, क्योंकि इस समय आपके राहु की स्थिति भी आपके लगन पर ही है, तो ज्ञान चला गया राहु के उसमें, तो ज्ञान जब राहु पे चला जाएगा तो ज्ञान का कुछ अलग रंग दिखता है। फिर हरे रंग की बर्फी और वाइट बर्फी अगर मिलती है इनको तो ये शिवलिंग पे चढ़ाएं। ये काम ज़रूर करें। कई लोग कहते हैं ना कि देखो मेरा तो ग्रह ये था लेकिन मुझे फल नहीं मिला। फल तब नहीं मिला क्योंकि वो बैठा भी कहाँ है, ये भी तो देखो आप उसे। 12 की 12 राशियों को कंपटीशन की स्थिति जरूर देखेगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हम जानेंगे कि आने वाला जुलाई का महीना सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि बीता हुआ जून का महीना मंगल के गोचर के बाद बहुत ही अमंगलकारी रहा, जिसका परिणाम हमने अहमदाबाद प्लेन क्रैश में भी देखा। तो इसी क्रम में आने वाला जुलाई का महीना कैसा रहेगा, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आचार्य राजरानी जी। बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। तो मैम अभी जो जुलाई का महीना है यहाँ पर सावन भी शुरू होने वाला है, उसके बाद गुरु जो अस्त हुए थे वो उदय हो जाएंगे। इसके अलावा देवशयनी एकादशी भी आ रही है, और जुलाई के अंत में जो है मंगल का गोचर भी होगा। तो अब आने वाला जुलाई का महीना कैसा रहेगा, सबसे पहले आप हमें बताइए देश दुनिया के लिहाज से। देखिए आने वाला टाइम कई मायनों में अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है जो हो गया वैसा ही सब चलेगा। कुछ चीज़ें ज़रूर बदलेंगी इस जुलाई के महीने में। कुछ अच्छी चीज़ें देखोगे आप सभी लोग, कुछ ना कुछ आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएंगे। ठीक है, अब हर मंथ में हर माह में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, ग्रहों की स्थितियाँ बड़ी बड़ी बदलती हैं, जैसे हमने पहले देखी, और हम जुलाई में भी उस स्थिति को पाएंगे। जुलाई में तो अभी केतु और मंगल तो साथ रहने ही वाले हैं। बिल्कुल। तो क्या फिर से वो परिस्थितियाँ फिर से दोहराई जाएंगी या दिखेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तो देखो जब तक योग बना हुआ है केतु और मंगल का, तो वो अपना असर तो दिखाएगा। उसका असर तो ज़बरदस्त पड़ेगा ही पड़ेगा। वो युद्ध के रूप में हम देख ही रहे हैं, लगातार हो रहा है। ठीक है, पर इसी के साथ एक और बात है कि अभी जो हमारे शनि महाराज हैं वो अब जुलाई में ही वक्री भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा कि अभी तो इनका षडाष्टक योग जो बन रहा है मंगल के साथ शनिदेव का, तो वो स्थिति भी अपना असर डालेगी। ठीक है, और ये योग जो होता है वो मतलब कैसा रहता है सभी के लिए? देखिए ये जो एक 6-8 एक्सिस का योग जो हमें कहलाता है षडाष्टक, 6 और 8 की दृष्टि संबंधों की स्थिति, तो ये थोड़ा कठिन समय ही होता है। जी। जैसे अभी तो मंगल केतु के साथ वैसे ही बड़ी कठिनाइयां बनाए हुए हैं, मतलब विद्रोह है, आक्रोश है, कहीं ना कहीं अग्निकांड चल रहा है। जैसे अगर कोई एक दूसरे पे हमले भी कर रहे हैं तो एग्रेसिव बहुत है, बहुत ज़्यादा पीड़ा दिखाई दे रही है हर तरफ, आप देख सकते हैं। छोटे छोटे क्षेत्रों में देख लीजिए या बड़े बड़े स्थानों पर आप देख लीजिए। और देश और दुनिया पर ये एक देश की बात नहीं है, ग्रह बदलेगा तो सभी देशों को अपने, क्योंकि पृथ्वी है, पृथ्वी पे तो हर चीज़ पे उसका असर होगा ही होगा। तो अब जब ये मंगल शनि का और केतु के साथ का, ऊपर से शनि का वक्री होना, तो ये कुछ चीज़ें होंगी जो हमें परेशानी देंगी, समस्या देंगी। मतलब लोग अनुशासन नहीं मानेंगे, लोग नियमों को नहीं मानना चाहेंगे। मतलब अंगारक योग तो बना ही है, उसके साथ ये योग भी बन रहा है। हाँ बिल्कुल, उसके साथ ये षडाष्टक का असर भी अपना असर दिखाएगा, कठोर असर दिखाएगा।
स्थितियां और गंभीर हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब बनेगा तो उसकी स्थिति और खराब करेगी हमें कहीं ना कहीं आके। ठीक है, तो ये ऐसी स्थितियां होती हैं कि बेचैनी तो बनी रहती है, शांति थोड़ी कम होती है। अगर हाँ अच्छे ग्रहों के आमने सामने की स्थिति हो, उनमें कुछ षडाष्टक बने, तब वो इतना परेशान नहीं करेगा। लेकिन जब हम बात ही कर रहे हैं अपने मंगल की, हम केतु की बात कर रहे हैं, शनि की, या अगर हम बात करें राहु की, इन ग्रहों के साथ जब ऐसे योग बनते हैं, नकारात्मक योग, इन्हें नेगेटिव ही कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी इन्हें अच्छा नहीं माना गया कई मायनों में, तो ये परेशानी देते हैं। अब अच्छे की अगर बात करें तो ये योग अच्छे उस चीज में फलित होंगे जहां हिंसा होगी, जहां आपको अपने बल का उपयोग करना है। हिंसाएं बढ़ सकती है इस दौरान। ये हिंसा देखिए, जैसे मैं कहती हूँ कि हर पक्ष का दो पक्ष जरूर देखिए, कोई एक पहलू लेके नहीं कह सकते। हिंसा ये होती है कि किसी निर्बल को मारना और निर्बल का फिर साहस लेके उससे अपना बदला लेना, दोनों ही हिंसा में आया ना। लेकिन वो निर्बल ने अपने उसके सुरक्षा के लिए किया, यहाँ पापी ने उसको प्रताड़ित करने के लिए किया, तो दोनों जगह का बदलाव है। तो यानी कि अगर अब हिंसा होती भी है तो हाँ, अनुशासन नहीं मानेंगे तो जो कमजोर पक्ष है वो भी फिर उठेगा, वो भी सामने आएगा, वो बैठा नहीं रहेगा। क्योंकि मंगल और शनि, एक बहुत जबरदस्त एनर्जी, दूसरा शांत ठंडी एनर्जी। तो विस्फोट की स्थिति क्या होती है कि शीतकालीन टाइप स्थिति बनी हुई है, युद्ध मचे हुए हैं, परिस्थितियां बनी हुई हैं, अंदर अंदर कुछ ना कुछ ज्वलनशील चल रहा है। ठीक है, तो ये पूरे अभी तो जुलाई का लगभग एक हिस्सा इसी में जाने का है, जो देश और दुनिया पे अपना असर तो डालेगा। तो स्थितियां गंभीर होंगी, विवाद भी बढ़ेंगे। मतलब ये होगा कि पहले नेता कहेंगे हाँ फिर ना, मतलब पहले अपनी बातों पे होंगे फिर वो मुकर जाएंगे। तो चीजें ऐसी हैं। शनि के वक्री होने के बाद, हाँ, शनि के वक्री होने के बाद और बदलेगा, क्योंकि तब वक्रत्व आ जाएगा। शनि वैसे हैं हमारे अनुशासन के, ठीक है, शनि है न्याय के, ठीक है, दंड देने वाले। लेकिन जब वो वक्रत्व में आ जाएंगे तो यानी यहाँ दंड की स्थिति भी बदल जाएगी। यहाँ अब क्या होगा कि जो चीज पीड़ा में नहीं होनी चाहिए वो भी परेशान हो जाएगी। तो ये स्थितियां मिली जुली होंगी। तो ये षडाष्टक योग कब से बना हुआ है? देखिए, ये तभी से ही है जब से मंगल केतु साथ हो गए थे, यानी अपनी ये सिंह राशि में जब से आए मंगल, तब से शनि का इनके साथ दृष्टि संबंध इस तरीके का बन गया। ठीक है, तो हम बात तो मंगल केतु की कर ही रहे थे, लेकिन हमने ये भी देखना था कि शनि भी देख रहे हैं। ठीक है, और वायु तत्व कारक भी माना गया है शनि को। केतु भी धुआं है, हेलीकॉप्टर का जो प्लेन का क्रैश हुआ वो इससे काफ़ी संबंध बनाता है। अगर देखा जाए तो वायु तत्व की चीज थी जो क्रैश हुई है। अच्छा, क्योंकि तो यही कहा जा रहा था कि केतु और मंगल की वजह से ये युति। देखिए, वजह सिर्फ एक नहीं हो सकती है, ये हमेशा मानिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि वजह कभी एक नहीं होगी, वजह सबके साथ बनेगी, कोई अकेले की स्थिति नहीं आएगी ऐसी। तो अभी क्या था, तो ये स्थितियां मंगल केतु की तो थी ही थी, विस्फोटजनक थी, नो उसमें कोई शक शुबा नहीं था। लेकिन हमारे शनि महाराज की भी उसमें स्थिति अपना योगदान दे रही थी। और उसी जब अब ये स्थिति आती है, फिर गोचर देखना पड़ जाता है कि जिस दिन ये कंडीशन बनी उस दिन गोचर में क्या था। और अगर गोचर देखा जाए, जिस दिन ये कंडीशन बनी, जिस दिन विस्फोट हुए, आप देखिएगा कि उस समय जो भी ग्रह, अधिकांश ग्रह पाप नक्षत्रों की स्थिति में थे। अच्छा, अशुभ नक्षत्रों में, मतलब जो नक्षत्र कठोर माने गए हैं उन नक्षत्रों में अधिकांश ग्रहों का गोचर हो रहा था। जो चंद्रमा कारक है स्पेशली किसी एक दिन की स्थिति का, वो भी पाप ग्रह से संबंधित हो गया था। तो ये एक ना नक्षत्रों की स्थिति ऐसी बन गई थी कि ये घटनाक्रम घट गए। कोई घटनाक्रम अचानक से ही तो घटता है, कोई लंबे तौर पे तो चलता नहीं है। ठीक है, तो वो घटनाक्रम तब बनता है जब पूरी स्थिति एक लाइन पे आ जाती है। तो अगर फिर से ऐसी स्थिति आए तो फिर कुछ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल घटेगी, क्यों नहीं? संभावना है? बिल्कुल है, संभावना क्यों नहीं है। अभी तो देखिए मंगल काफी दूर है, केतु की डिग्री से भी दूर है, अभी पास नहीं है इनके। जब इनके करीब आएंगे तब देखिएगा घटनाक्रम अलग घटेगा, तब विस्फोटजनक कुछ होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। शनि की डिग्री जब मैच करेगी यहाँ पे आसपास इनके, तब इनका संबंध बनेगा। या फिर चंद्रमा की डिग्री राहु केतु के साथ की डिग्री से मैच करेगी, अंशात्मक अंशों पे जब आएंगे तब घटनाक्रम जरूर घटते हैं। ये 100% घटते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चंद्रमा जब भी राहु केतु के साथ या शनि के साथ स्थिति बनाएगा, मंगल तो चलो शुभता में आ जाएगा, लेकिन पाप ग्रहों में जब भी बनाता है ना, गोचर में देखिएगा कुछ ना कुछ देश में कहीं ना कहीं कुछ कांड हो जाता है।
ये आप खुद अपने आप पे बेसिक रूप से इसे कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने घर में देख सकता है ये निकाल कर कि कैसी आज की स्थिति, तो उसे कहीं ना कहीं स्थिति दिखेगी ये कि आज खराब हुआ। यही मन पे हमारे असर डालती है चीज़। हर दिन हम अच्छे नहीं रहते, हर दिन हम खुश नहीं रहते, हर दिन हम उदास नहीं हैं। तो वहाँ होता है कि कहाँ हमारे नक्षत्र चला गया चंद्रमा, कहाँ हमारे गोचर में कौन सा पद बदल गया नक्षत्र का, बहुत बारीक स्थितियाँ होती हैं ना। तो ये ऊपरी तौर पर तो हम बता देते हैं, लेकिन जब बारीक घटनाक्रम देखना है तो बारीक स्थिति भी देखनी पड़ेगी। तो मतलब काफ़ी चीज़ें हैं कि हाँ, देश दुनिया अव्यवस्थित जिसे कहा जाए, तनाव अभी रहेंगे, आसानी से शांति तो नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आपको जब गुरु थोड़ा उदय होंगे तो थोड़ी शुभता भी मिलेगी हमें, क्योंकि अभी ज्ञान के वर्धक कार्य शुभ ग्रह की उपस्थिति अभी थोड़ी अस्त है। तो हमारे ये 6-7 के करीब गुरु महाराज उदय हो जाएंगे, तो फिर चीज़ों में थोड़ा संभाल भी आएगी, कुछ चीज़ें संभलेंगी। मतलब कहीं कहीं वो उतनी घटना भयानक ना हो, बचाव भी संभव है, क्योंकि गुरु भी उसके कारक बन जाएंगे इसलिए। लेकिन अब एक चीज़ और भी है कि गुरु अभी तो ठीक है, लेकिन जब लगभग इस महीने के मध्य पे आएंगे, लगभग 13 के करीब, तब ये चले जाएंगे आर्द्रा नक्षत्र में। और आर्द्रा नक्षत्र वो राहु की परिस्थिति वाला, फिर वहीं चीज आ गई ना। तो ज्ञान चला गया राहु के उसमें, तो ज्ञान जब राहु पे चला जाएगा तो ज्ञान का कुछ अलग रंग दिखता है फिर, ठीक है। फिर ज्ञान उस तरीके से नहीं आता हमारे सामने जैसे उसे आना चाहिए, यानी शुभता की कमी होगी। ज्ञान फिर गलत चीज़ों का ज्ञान आ जाएगा। जैसे एक मिसाइल होती है और एक दवाई है, मिसाइल फेंकोगे खत्म, दवाई दोगे बचाव। तो ये वो हालत होगी कि अभी गुरु हमारे एक राहु की स्थिति पे चले जाएंगे, तो वहाँ बदलाव भी आएगा फिर चीज़ों का। तो अभी जुलाई है कि हाँ, इस वक्त काफ़ी चीज़ें बदलेंगी, कुछ आपदाएं भी आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं भी घटेंगी, ज़रूर घटेंगी। और साथ ही अग्निकांड तो होंगे ही होंगे कहीं नहीं, और कुछ धर्म स्थलों की स्थिति भी थोड़ी परेशानी देगी, क्योंकि प्रकृति भी चेंज होगी। और अभी हमारे जो आप देखेंगे चतुर्मास भी लग जाएंगे, 4 महीने की स्थिति जो प्रकृति में चेंज आएगा, फिर ग्रहों की स्थिति का भी चेंज है। तो ये सब मिलके मतलब कि अब एक अभी चल रहा था पीछे की, अभी हमने आधा साल तो देख लिया, अब कितना दिखाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हमने यही साल देखा, हमने कोरोना देखा 2020 में, हमने बहुत पीड़ा देखी है उसके यहाँ। तो वही है कि ग्रह की स्थितियाँ कब बहुत खराब बनी, कब ठीक बनी, कब अब अतिचारी हो जाना गुरु की स्थिति का, वो भी आसान क्रम नहीं है, वो भी लंबा चलेगा। तो कई चीज़ें अपना अपना असर जरूर डालेंगी, तो बदलाव ज़रूर आएंगे देश और दुनिया में। अभी आंखें लगा के देखिए क्या क्या होने वाला है। जी, जैसे अभी आपने बताया कि आपदाएं आ सकती हैं, तो कुछ लोग जो है इस टाइम पे बहुत घूमने की प्लानिंग्स वगैरह करते हैं, तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि इस टाइम रुक जाएं या बिल्कुल रुकना चाहिए, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये तो शास्त्र भी कहते हैं जी। ये कोई ऐसा वो थोड़ा ना है कि हमने आंख बंद करके बोली है बात, शास्त्रों ने ही इस बात को कहा है कि ऐसे समूह पर रुक जाना है। बड़े बड़े जो गुरु लोग हैं, आप सबको देखिए, सब रुक जाते हैं, एक ही स्थान पे टिक जाते हैं, वो कभी फिर यात्रा नहीं करते, धर्म यात्राएं रोक दी जाती हैं, क्योंकि ये मौसम ऐसे होते हैं ना। अब इन मौसमों में अगर ग्रह स्थिति भी आपको खराब मिल जाए तो फिर वो चीज़ और गंभीर बनेगी। तो कोशिश ये कीजिए कि इन समय पे ऐसी जगहों पे ना जाओ जहां आपदाओं की स्थिति ज़्यादा है, ठीक है, उन चीज़ों से बचो। अब देखिए, हम तो ये नहीं कह सकते ना धरातल पे चलते चलते भी व्यक्ति गिर जाए, लेकिन जब आपको पता ही है कि वहाँ ज़्यादा स्थिति गंभीर है तो रुकना चाहिए, तो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हम आज की युवा पीढ़ी सब यही है कि उन्हें एडवेंचर करना है, एडवेंचर के काम के फिर बड़े सारे नतीजे हमें देखने हैं। जब 4 महीने क्या है, प्रकृति बदल रही है, उफान आ गया है, नया जीवन आ रहा है, मतलब जीव जंतु पैदा हो रहे होते हैं इस समय, प्रजनन चल रहा होता है इस समय भूमि का प्रजनन होता है, प्रकृति होती है। तो इस समय आपको क्या करना है, आपको स्थिर रहना है। ये बहुत बारीक ज्ञान है जो आपको समझना होगा। आप खुद, जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी को कहा जाता है ना कि मत चलो, थोड़ा आराम कीजिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। अब वो भागा दौड़ी करती रहे तो फिर यही है ना कि प्रकृति में कोई जीव जंतु नष्ट ना हो। हम गाड़ियां चला रहे हैं, उन्हीं पे ही चला रहे हैं जो अब जन्म ले रहे हैं, जो हो रहे हैं, तो विनाश का कारण तो हम ही बनते हैं, सीधी सी बात है। इनमें उपाय भी आपको कब काम आएंगे, जब आप उपाय अपनाएंगे, यानी कि थोड़ा स्थिर रहिए, इस समय पे शांति रखिए, अपने खाने पीने में गलत चीज़ों का सेवन, तभी तो इन 4 महीनों में खाने पीने की भी स्थिति को बोलते हैं कि थोड़ा बैलेंस में खाइए, ये मत खाइए, साग पत्ते मत खाइए, द्विज अनाज को रोकते हैं कि ये मत खाइए, क्योंकि साग पत्तों में कुछ
जीवाणु हो जाते हैं, अलग अलग कीट पतंगे आ जाते हैं ना, क्योंकि नेचर बदल रहा है तो हर चीज़ पनप रही है, बन रही है अब। तो उस बनने में आप परेशानी रोड़ा अटकाओगे तो फिर आपके लिए भी स्थिति अच्छी तो नहीं रहेगी ना। तो ऐसा है कि इस स्थिति का क्या है कि अभी थोड़ा संभलिए, घर पे रहिए, अपने अपनों से प्यार कीजिए, ये ज़रूरी है, यही उपाय भी है सभी का। तो अब बात करते हैं, अब हम राशि की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी। तो अब मेष राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा? जी, अब मेष राशि वालों के लिए जुलाई तो कुछ मायनों में अच्छा है। माना कि आपके राशि स्वामी अभी भी केतु के पास हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ अब एक अच्छी चीज़ है कि जब गुरु उदय होंगे तब आपको भाग्य का भी साथ मिल जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो आपके भाग्य का भी उदय हो रहा है। तो अब गुरु देंगे, साथ में आपके द्वादशेष भी उदय हो रहे हैं, यानी कि आपका व्यय भी बढ़ रहा है। तो मेष राशि के लिए ये रहेगा कि आपको अगर कोई परेशानी आ रही है, कोई समस्या आई है, तो उसका समाधान आप पा लेंगे और हो भी जाएगा, और वो इंटेंशनली हो जाएगा। ये आपको कुछ ऐसा नहीं है, हाँ मानसिक चिंता रहेगी, तनाव होगा, नो डाउट, लेकिन चीज़ों की स्थिति बेहतर बन जाएगी आपके लिए, क्योंकि वहाँ भाग्येश आपको देख रहे होंगे, गुरु की दृष्टि आपको देख रही होगी, आपके राशि स्वामी को मजबूती देने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो कई मायनों में आपके लिए अच्छा समय रहेगा। हाँ, कंपटीशन में आप बहुत अच्छा ही करेंगे, प्रतिस्पर्धा आपकी अच्छी रहेगी। इस समय आपके लिए अगर हम आर्थिक स्तर पे देखें तो थोड़ा खर्चे रहेंगे। खर्चों की वृद्धि इस मामले में भी होगी कि आप थोड़ा ना मांगलिक कार्यों में खर्च ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप लंबी दूरी की कोई स्थिति आपकी बन रही है जाने की, तो उस पे खर्च हो सकता है, या फिर आपके जो संतान पक्ष है उन पे थोड़ा सा धन खर्च हो सकता है, उनकी एजुकेशन को लेके या थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके। तो ये आर्थिक स्थिति इस तरह से रहेगी। और मेष राशि वालों के लिए अगर परिवार की बात करें तो परिवार की स्थिति सामान्य रहेगी। आप कई मायनों में अभी भी क्रोध तो रहेगा, कई मायनों में चीज़ें अभी भी आपसे थोड़ा सा हाथों से निकलने जैसी फील होंगी, लेकिन फिर भी आपके लिए कई चीज़ें आपको पक्ष में रहेंगी। इस समय ना करियर में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके जो करियर में होंगे वो शनि का प्रभाव दिखाई देगा। ठीक है, तो शनि का प्रभाव अब क्या होगा ना कि अब जब शनि का गोचर बदलने वाला है तो लगभग ध्यान दीजिएगा कि शनि का जो वक्रत्व आने वाला है उससे 15 दिन पहले और 15 दिन बाद जो हम अभी पॉडकास्ट कर भी रहे हैं ना, तो उसमें भी कितने लोगों का कुछ ना कुछ घटनाक्रम घट गया होगा। सच ये है, क्योंकि अब आने 13 के करीब हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि आधा पहले और आधे बाद में अपने रिजल्ट देते हैं, तो कई लोगों को नौकरी से समस्या आ सकती है, अचानक से नौकरी से बदलाव हो सकता है, कुछ भी स्थिति कार्य क्षेत्र में ऐसे आ सकती है। और जो कारोबार कर रहे हैं, कारोबार के लिए स्थिति थोड़ी बेहतर रहेगी, वो अपने कारोबार में कुछ नई चीज़ों को लेके आएंगे और मुनाफा भी मिलेगा। लेकिन हाँ, जो करियर में नौकरी के लिए उनके लिए ये पक्ष थोड़ा सा टेंशन दे सकता है। हो सकता है कि आपके क्रोध के कारण, आपके जल्दबाजी के फैसले के कारण भी स्थिति आपके हाथ से निकले, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ठीक है, और अगर मैम उपाय के तौर पर क्या अपनाएं ये लोग? देखिए, इस समय तो आपको चाहिए कि एक तो ना जो मसूर की दाल होती है, लाल रंग की जो दाल होगी, और एक कुल्थी की दाल होती है, केतु के लिए होती है, तो ठीक है, इस दाल को दोनों को 1.25 ग्राम इसे किसी मंदिर में रख के आइए और हनुमान मंदिर में रख आइए। और मंगलवार के दिन इस काम को कीजिए, या फिर इस काम को बुधवार के दिन कीजिए। ठीक है, इस काम को कीजिए। ये और एक अन्य काम जो अगर आप करना चाहें तो आप करियर के लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ, 5 बादाम लीजिए, उन्हें कम से कम 5 सोमवार या फिर 5 मंगलवार भगवान शिव के ऊपर रख के आना है, शिवलिंग पे चढ़ा के आ जाना है। लगातार ये काम कीजिए, तो इससे आपको ज़रूर बेनिफिट तो होगा ही होगा। तो मेष राशि के लिए ओवरऑल ठीक रहने वाला है, बस करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। ठीक है, अब जुलाई का महीना वृषभ राशि के लिए क्या ला रहा है? तो वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि इनके लिए ना शुक्र जो हैं इन्हीं के स्वामी हैं और वृष में ही गोचर करने वाले हैं। तो यानी इनका जो मानसिक बल है, जो इनकी रूपरेखा है वो मजबूत होगी। तो उसके साथ साथ क्या होगा कि इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब वीनस अपने पास आ गया, अपनी राशि में आ गया, तो वो आपको क्या कहेगा कि आप अपने मतलब फैशन पे, कि आप कैसे दिखते हैं, हेयर स्टाइल पे, या आपका रहन सहन कैसा है,
उसमें आप इसे चेंज लाओगे, कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करना चाहोगे इस महीने आप, ठीक है। अब चेंज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आर्थिक स्थिति पे भी असर आना है ना, खर्चे भी होंगे, तो वो मना नहीं है। ऊपर से शनि की दृष्टि भी आप पे है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये थोड़े से खर्चे भी बढ़ाएगी। देखो कहीं अच्छी चीज है, अब आप सुंदर लगेंगे तो खर्चा तो करना है ना आपको, तो वही चीज आती है। तो यहाँ आपके लिए अपने पे बेहतरी होगी, अपनी चीजों पे सुधार आएगा, मतलब खर्चे अगर बढ़ेंगे तो पैसा भी तो आएगा ही। हाँ ठीक है। आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और उसे आप अपने ऊपर बेनिफिशियली खर्च करोगे, अपनी शुभता के लिए भी उसे लगाओगे। तो आपके लिए कॉन्फिडेंस का समय है, आपके लिए जीवन जीने का समय है जिसे कह सकते हैं, आनंद का समय है थोड़ा सा, कि आप अपने मन को खुश देख पाओगे, ये चीज है। और अगर हम इनके करियर की बात करें तो करियर अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा इनका। तो अपने काम में ये अब और ज़्यादा प्रोफेशनल दिखाई देंगे। अच्छा। अब ये दूसरों से ज़्यादा टेंशन नहीं मिलेगी, अपने फैसले ले पाएंगे। क्योंकि पहले तो इनका हो रहा था कि मेष में थे, तब एग्रेसिवनेस भी आ रही थी, चीज़ें भी परेशान, लेकिन अब वृष में आ गए हैं, अपने ही घर में है, तो मजबूती अलग चीज़ है। अब आपको स्ट्रांगनेस मिलेगी, आप अपनी बात रखोगे तो दूसरा मानेगा भी उस बात को, मतलब आकर्षण बढ़ेगा आपका एक तरीके से ये देखा जाए। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता भी कुछ समय के लिए अच्छी होने लगेगी। तो इससे आप दूसरों को प्रभावित करोगे, अपने काम दिखाओगे। जैसे फैशन से जुड़े लोग हैं, या जो लोग मीडिया में लगे हुए हैं, या कुछ लेखन कर रहे हैं, वो काम आपका अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, ठीक है। शेयर मार्केट में अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपकी धाक जम सकती है इस समय, ठीक है। राशि स्वामी बढ़िया रहने वाले हैं। और अगर देखा जाए कि परिवार की स्थिति, तो आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि परिवार साथ रहे, खुशी रहे, घूमने फिरेंगे, मौज मस्ती का भी समय आपको जरूर मिलेगा। कहीं छोटी मोटी ट्रिप हो सकती है आपके लिए, तो ये काम अभी रहेंगे। ठीक है। और वृषभ राशि के लिए कोई छोटा सा उपाय? वृषभ राशि के लिए ना अगर काम करना है कि शनि की दृष्टि थोड़ा सा इफेक्ट डालेगी, थर्ड दृष्टि है ना, तो वो देगी अपना इफेक्ट। तो अभी हो सके तो आप क्या कीजिए कि शिवलिंग पे, अब तो सावन भी आने वाला है ना, तो बेस्ट टाइम है आपके लिए। तो क्या कीजिए, जो दूध है, दूध में थोड़ा सा लाल चंदन मिलाइए, और चावल और चीनी, इन 4 चीज़ों को मिला के शिवलिंग पे जरूर चढ़ाइए। इससे आपकी जो भी नेगेटिव है वो अपने आप ही दूर होने लगेगी। तो ये काम ज़रूर कीजिए, और सावन में कीजिए तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर, तो उनके लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना? मिथुन राशि वाले इस टाइम पे अब थोड़ा सा अलग दिखाई देंगे। जहाँ पहले इनकी नॉलेज की धूम थी, क्योंकि आप ही के राशि स्वामी मजबूती में थे, अब वो क्या है कि आ गए हैं कर्क में। तो इस समय वो कर्क राशि में अपना गोचर करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि कर्क राशि के साथ इनका संबंध न्यूट्रल कह सकते हो, बहुत ज़्यादा शुभ भी नहीं कहा जाता। चंद्रमा की राशि है, तो पिता पुत्र की स्थिति का टाइप, मतलब थोड़ा सा विद्वेष रहता है, द्वेष रहता है जिसे कहते हैं। लेकिन यहाँ आके ना आपका थोड़ा चंचलपन थोड़ा और बढ़ भी सकता है, क्योंकि वायु जल तत्व है कर्क राशि, तो वाटरी साइन में आएंगे तो आप अपनी जिद करने लग जाएंगे इस दौरान, कि आप कहेंगे कि मैंने जो कहा वही सुनो, मैं जो कह रहा हूँ वो बेस्ट है, और कुछ ज़्यादा बोलने लगना और ज़्यादा एक्टिविटी करने लगना, ठीक है, इमोशनल ज़्यादा हो जाना, भावनाओं में बह जाना। तो ये चीज़ें आपके साथ इस महीने रहेंगी आपके स्वभाव में। मिथुन राशि में तो गुरु भी उदय हो ही रहे हैं, तो पॉजिटिव भी तो आ सकता है कुछ? हाँ, पॉजिटिव होगा, नो डाउट। लेकिन एक चीज ये भी है कि राशि स्वामी की भी स्थिति अपना मायने जरूर रखेगी। हाँ, क्योंकि देखिए बुध के पास गुरु तो है, ज्ञान तो भरपूर ही है, लेकिन आप ही भाग रहे हो। बच्चे के पास शिक्षक है, अब बच्चा चंचल होकर इधर उधर भाग रहा है तो शिक्षक कैसे पकड़े उसे? तो पहले बच्चे को संभलना पड़ेगा ना। तो आपके राशि स्वामी की स्थिति इधर उधर भाग रही है, तो अब वो चली भी दूसरी स्थिति में है, कर्क में है, तो यहाँ आपके गुरु को आपके लिए संभालना काफी कठिन है। तो इसलिए आपको खुद को कंट्रोल करना है अब इस महीने। आपको व्यर्थ की चीजों पे अपनी एनर्जी नहीं लगानी है, ठीक है। और दूसरों को समझाने में समय मत बर्बाद कीजिए, ये चीज ध्यान रखिए। करियर की अगर बात करें तो करियर के लिए स्थिति आपकी मिले जुले प्रभाव वाली है। आपके कुछ फैसले गलत भी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि जल्दबाजी में कुछ बोलिए मत, कुछ करिए मत, थोड़ा धैर्य बना के रखिए, ठीक है ना। अभी तो चलिए कर्क में होंगे, फिर वो वक्री भी हो जाएंगे,
लगभग समथिंग 18 के करीब ये वक्री भी हो जाएंगे जुलाई में ही, ठीक है, तब और वो हो जाएगा। अब बुद्धि अगर वक्री हो जाए तब डिसीजन मेकिंग तो प्रभावित होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें और ध्यान रखना है, यानी महामध्य के बाद की स्थिति आपको और संभल कर काम करने की है। रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं है कुछ नेगेटिव है, बस दिक्कत यह है कि आप जो कर रहे हो उसको थोड़ा सजग होके करिए, संभल कर करिए, देखभाल के करिए, तो ठीक रहेगा। कहीं कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट भी पा लेंगे आप, देखिएगा। और मिथुन राशि के लिए कोई उपाय? मिथुन राशि के लिए अभी तो आपके स्पेशली मैं राशि स्वामी के लिए उपाय कहूँगी कि वो कीजिए। तो उसके लिए आप अपने जो बहन होती है, छोटी बहनें अगर किसी की हैं या छोटी कन्याएं हैं घर में, उनको कुछ खिलाइए, मीठा खिलाइए, उन्हें प्यार कीजिए, उनसे अच्छी बातों में उनके साथ समय गुजारिए। अच्छा, मतलब ये उनके लिए कुछ भेंट दीजिए, या आपके घर में बुआ हैं उनके लिए कुछ कीजिए, तो ये बहुत अच्छा उपाय आपको काम आएगा। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप हो सके तो कुछ समय लगातार पशुओं की सेवा कीजिए, जैसे गाय, भेड़, बकरी, इनको हरा चारा खिलाइए, इनको देखभाल कीजिए, तो ये आपके बुध की स्थिति भी शुभता में आएगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो वहाँ पर अभी शुक्रदेव तो हैं ही, ठीक है, तो उनके लिए अब जुलाई का महीना कैसा रहेगा? तो हम कर्क की बात करें तो इनके स्वामी हमारे चंद्रमा जी हैं, ठीक है, और इनके पास ही अब हमारे बुध बैठेंगे, ठीक है, कर्क में, और ये क्या कहते हैं शुक्र भी होंगे हमारे अपने अलग स्थिति में। तो इनके लिए ना अच्छा है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ दिक्कत ज़्यादा है। दिक्कत अगर है तो वो शनि के प्रभाव से होगी, मुख्य रूप से, क्योंकि शनि का वक्री हो जाना इनको थोड़ी बेचैनी और परेशानी दे सकता है, ये ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए कर्क राशि की स्थिति ऐसी है कि अभी इनके जो सबसे शुभ ग्रह है, कुछ ग्रह इनके साथ बहुत अच्छे संबंध रखते हैं, जैसे कि मंगल। मंगल इनके साथ बहुत शुभ माने गए हैं, क्योंकि चंद्रमा और मंगल का संबंध अच्छा माना जाता है, धन योग का स्थिति आती है। लेकिन वो भी कहाँ है? केतु के साथ है, ठीक है। शनि इनके लिए थोड़े परेशानी दायक होते हैं। शनि और चंद्रमा का विष योग बनना माना जाता है, तो इनकी आपस में मित्रता भी खराब है। तो जब ये शनि वक्री होंगे तब इनको ना कोई लांछन की स्थिति आ सकती है, यानी कि कोई ब्लेम लगा सकता है, गलत ब्लेम की स्थिति बन सकती है इनको। तो ये महामध्य के दौरान की स्थिति है, जब वक्री होने का समय होगा, तब यहाँ इन्हें थोड़ा संभल कर काम करना है। तो कर्क राशि वालों के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने इमोशन कंट्रोल रखिए, अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखिए, ठीक है। दिल पे अभी कुछ मत लगाइए, मतलब ये है कि अभी अपना थोड़ा वाटर प्रूफ बनिए अपने लेकिन लिए। ये राशि तो ऐसी ही है, दिल पे ले ही लेती है, इसीलिए तो कहना है कि बनना पड़ेगा, हमें बनना पड़ेगा ना। ये कमजोर हैं, ये मानते हैं, ठीक है, लेकिन ये मजबूत भी बहुत हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मजबूत नहीं है ये। तो इनको सावधानी बरतनी है कि किसी जैसे करियर की अगर हम बात करें कर्क राशि वालों के लिए, करियर में अगर बात करें तो ध्यान रखें कि अपने काम को खुद से करें, किसी दूसरे को देने से कहीं कुछ गलत हो गया, कहीं साइन भी अगर कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो साइन ठीक से करें। कोई भी लीगली इशू इस वक्त आपके सामने आपको परेशानी दे सकता है, ठीक है। या फिर आप अपने किसी पैतृक संपदा के कारण भी दिक्कत में आ सकते हैं, ठीक है, उसके कारण भी आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है। कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार में पार्टनरशिप का थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है, पार्टनरशिप में सजग रहिए, बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं, आराम से हर चीज़ को बैलेंस होके करना है इस समय, ठीक है। सेहत की बात करूं तो स्वास्थ्य में लेकर तो ये है कि आपको ना अभी थोड़ा गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा तंग कर सकती है, या फिर कफ की समस्या बढ़ सकती है, तो हेल्थ का ये ध्यान रखिए इस समय के लिए। आर्थिक स्थिति की बात करें तो अच्छी स्थिति है, ठीक है, लाभ की स्थिति बहुत अच्छी है, धन आएगा, ठीक है, और अपने ऊपर भी ये खर्च करेंगे, ठीक है। थोड़े से चंचल भी हो जाएंगे क्योंकि बुध है, बुध इनको ही प्रभावित करने वाले हैं ना बैठकर, तो मन थोड़ा इसीलिए मैंने बोला कि कंट्रोल करना है इस समय, कुछ भी गड़बड़ ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शनि भी हो जाएंगे और इधर बुध भी आपके ऊपर ही बैठे हैं, तो आपकी मानसिकता तो बेचैन होगी, कुछ ना कुछ आप ना भी चाहो मस्ती में ही कर दिया, और मस्ती आपके लिए परेशानी का सबब हो गई। तो यहाँ इनके लिए तो उपाय भी यही है कि सजग रहो,
अच्छा, सबसे बड़ी ये है इनके लिए कि उपाय सतर्क रहो। हाँ, ये उपाय इनके लिए अच्छा। जरूरी है कि एक बना रहो, ध्यान रखो। और कोई उपाय? नहीं, वो तो है ही। वो बता आएगा ही दीजिए। आएगा, लेकिन एक जो होता है ना सामान्य रूप से हम कहते हैं कि ये जरूर ध्यान रखिए। परिवार में अच्छा रहेगा, इनकी फैमिली लाइफ में खुशियां रहेंगी, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, भाई बंधुओं के साथ भी स्थिति अच्छी रहेगी। वाणी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी भी आपके मंगल केतु की स्थिति आपके वाणी भाव पे है, ठीक है ना, तो उस पे थोड़ा सा वही मैंने कहा ना, कंट्रोल कीजिएगा। बोलने में कहीं कुछ गलत ना निकल जाए, किसी को कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उसको कुछ अलग लग जाए। तो कर्क राशि वालों के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिव है, अच्छा भी है, लेकिन संभाल के रखिए। अब अगर इनके लिए हम उपाय की बात करें तो कर्क राशि वालों के स्वामी तो चंद्रमा है और बैठ गए हैं बुध, ठीक है। तो इनको चाहिए कि ना ये हरे रंग की बर्फी, ठीक है, हरे रंग की बर्फी और वाइट बर्फी अगर मिलती है इनको तो ये शिवलिंग पे चढ़ाएं। ये काम जरूर करें। बर्फी के अलावा? बर्फी के अलावा यानी ग्रीन रंग की कोई मीठी चीज, अच्छा। हरे रंग की कोई भी मीठी चीज इन्हें मिले। जैसे कई तरह की मिठाइयाँ होती हैं, यहाँ तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो कैडबरी नहीं आती, वो ग्रीन रंग की भी होती है, कौन सी होती है, छोटी छोटी गोलियां, हाँ जेम्स। तो आप वो भी यूज कर सकते हो। वो ग्रीन कलर में, कलर ऐसे नहीं है तो ऐसे मिलेंगे। तो वो मीठा भगवान शिव पे अर्पित करके आइए। और इसके अलावा अगर कर सकें तो मून लाइट में बैठिए, ठीक है, चंद्रमा की रोशनी में बैठिए 5 मिनट। कोई भी अपने इष्ट को याद कीजिए उस दौरान। तो ये उपाय जरूर कीजिए, इससे आपको मानसिक बल भी मिलेगा, एनर्जी भी आपकी बहुत अच्छी होने लगेगी। तो ये उपाय जरूर करने हैं आपको। अब बात करते हैं सिंह राशि की, जहाँ पर केतु है और मंगल भी आए गए थे लास्ट मंथ, तो उनके लिए अब कैसा रहेगा ये महीना? सिंह राशि वालों के लिए ठीक है, बढ़िया रहेगा कई महीनों से, क्योंकि अभी ना आपके जो राशि स्वामी हैं आपके सूर्य भी हैं, तो वो भी अब राशि का परिवर्तन भी करेंगे, ठीक है। माना कि एग्रेशन है चीज़ों का, माना कि मंगल केतु आप भी पे ही विराजमान होके मतलब बेचैनी बढ़ा रहे हैं, उन्माद बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है। लेकिन अब क्या होगा कि जब सूर्य महाराज अपनी गति को भी बदलेंगे थोड़ा, वो शीतलता में आएंगे, कर्क राशि में आएंगे, थोड़े ठंडक में आएंगे, तब आपको भी ठंडक मिलेगी, यानी कि सुधार भी होगा चीज़ों का, आप भी बैलेंस देखोगे अपनी लाइफ का। तो परिवार में भी अब थोड़े से जो रिलेशन थोड़ा गड़बड़ा रहे थे वो महामध्य से शुभ होने भी लगेंगे, स्थिति भी शुभता की ओर आने लगेगी। तो यहाँ इनको फायदा भी होगा। और अगर इनके करियर की बात करें तो थोड़ा सा इनको करियर में ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ इनके लिए भी शनि का प्रभाव इनको भी अचानक से काम में थोड़ी दिक्कत दे जा सकता है। और ये मुख्य रूप से कारोबार में, कारोबार की स्थिति को देखकर कि अगर पार्टनरशिप में है तो सामने वाले पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं, और भरोसा भी है तो फिर भी उसके बावजूद भी जो कर रहा है उस पर खुद भी खड़े रहिए, वहाँ ध्यान दीजिए कि क्या कर रहा है। और अगर इस समय आप नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं, बदलाव, तो अभी रुकिए, ये अभी समय है रुक जाने का, अभी बदलाव की स्थिति नहीं है। तो जितना हो सके इस चीज़ का, और सोशली आप एक्टिव रहिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आप रिस्पॉन्स थोड़ा कम कीजिए सोशली में, क्योंकि यहाँ आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को देखा जाएगा, अभी उस पर शनि का प्रभाव आएगा, ठीक है, तो उस चीज़ को देखिएगा। और अगर इनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति अच्छी रहेगी, धन का लाभ है, आप अपनी मेहनत से अच्छी इनकम करेंगे, आपकी मेहनत बढ़ेगी भी। और करियर में करियर तो आपको बदलना नहीं है, लेकिन हाँ कुछ मतलब वृद्धि जरूर दिखाई देगी आपको, कुछ ना कुछ पॉजिटिवनेस, या तो आने वाले समय के लिए बात हो सकती है कि आपके काम को जो देखा गया है हो सकता है आने वाले समय में उसमें लाभ मिल जाए आपको, ठीक है। तो ये आपके आर्थिक स्थिति को देगा, करियर में ये रहेगा। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखिए, सेहत की स्थिति थोड़ी अप एंड डाउन कर सकती है इस समय, बीपी की समस्या हो सकती है, और जो हार्ट पेशेंट हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस समय पे। तो वही है कि गुस्से से बचो, क्रोध से, चिंता से थोड़ा सा बचो। और कोई एक उपाय अगर आप बताना चाहें तो? सिंह राशि वालों के लिए अभी तो आप अगर हो सके तो, जैसे कि बहुत अच्छा टाइम है अब तो, ये देवशयनी एकादशी भी होगी, और एक यानी कि आप देवशयनी एकादशी से लेकर आप ये जो आने वाले 5 दिन होंगे, अगर लगातार आप ना भगवान इनको, हनुमान जी को
मीठे का भोग लगाएं या मीठा पान 5 दिन लगातार अर्पित करेंगे एकादशी से लेकर, तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो आपको अगर कोई करियर में दिक्कत आ रही है, कोई अचानक से समस्या हो रही है, तो उसका समाधान निकलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। तो कन्या राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए आपके भी स्वामी बुध महाराज हैं, ठीक है ना, तो आपके लिए ये महीना अच्छा है, कोई वैसा कठिनाई इतनी नहीं है, स्थिति आपके लिए कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आपको ध्यान देना होगा तो अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। और साथ ही कोई लंबी दूरी की जो यात्रा कर रहे होंगे उस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यानी आप ड्राइविंग कर रहे हैं या जा रहे हैं, सामान की स्थिति देखें कैसे रखा है, कहीं मतलब मिसप्लेस ना हो जाए चीज़ें। और इनके परिवार की बात करें तो पारिवारिक स्थिति में अभी नॉर्मल रहेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ी वो हो जा सकती है कि इमोशनल हो जाएं आप कुछ मामलों में, आप थोड़ा कहें कि जिद भी करें कि कोई दूसरा ये ना करे, लेकिन अभी बदलाव होने हैं कुछ ना कुछ। घर परिवार में हो सकता है कोई नया सदस्य आए या किसी का जाना हो, मतलब कोई जाना चाह रहा हो कहीं, तो वो चाहे आप ना चाहते हो कि वो अभी जाए, तो वहाँ थोड़ा आपका दिल बेचैन हो सकता है, ठीक है। बाकी सपोर्ट आपका रहेगा, सपोर्ट आपको परिवार से मिलेगा, अपने भाई बंधुओं से मिलेगा, आपको प्रेम मिलेगा, सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर बात करें हम आपके करियर की, तो करियर में फिर मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा ध्यान जरूर बना के ही रखना है, क्योंकि आपके राशि स्वामी हैं बुध, वो भी वक्री ही होंगे, तो तब आप दूसरों की हेल्प तो करेंगे, लेकिन वो हेल्प आपके लिए थोड़ी नेगेटिव ना हो जाए। तो अगर किसी की मदद भी कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से करिए कि आप क्या काम करने जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म देख के चलिए कि आपने क्या किया है, ठीक है। और कारोबार में आपके लिए अच्छी स्थिति है, अभी कारोबार आपके लिए होगा कि मध्य माह के बाद तेजी आ जाएगी आपके बिजनेस की, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं। और स्पेशली जो लोग गारमेंट्स के क्षेत्र में हैं या फिर जो लोग लिक्विड चीज़ों के काम करते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है, उनको तेजी देखने को मिलेगी इस समय पे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो स्वास्थ्य की बात करें तो हाँ, सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखिए, स्किन से रिलेटेड चीज़ों को लेकर सजग रहना है। त्वचा से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, तो वहाँ थोड़ा अपना मतलब पानी अच्छे से पिएं, ठीक है ना, उसका ध्यान रखिए। तो ये थोड़ी सी चीज़ें, बाकी ऐसा अच्छा ही रहेगा, इनके लिए बहुत ख़राब नहीं है, नेगेटिव नहीं है। अपने परिवार में भी इनको प्रेम मिलेगा, करियर में भी बदलाव हैं, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट भी हैं। बस ट्रैवलिंग में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो कन्या राशि के लिए ओवरऑल अच्छा रहने वाला है। हाँ जी। और उपाय के तौर पर कन्या राशि वालों को चाहिए कि आप ना इस दौरान क्या करें कि शिव मंदिर में या फिर विष्णु मंदिर में, ठीक है, पीपल के पत्ते को उसमें ओम लिखकर, पीपल के पत्ते पे ओम लिखकर कम से कम 11 पत्ते लीजिएगा और उन पे ओम लिखिएगा और इसे अर्पित करें, या तो विष्णु मंदिर में करें या फिर भगवान शिव के मंदिर में करें। और अगर दिन देखा जाए तो आप इसे बुधवार कर सकते हैं, सोमवार के दिन कर सकते हैं और शनिवार के दिन भी आप इसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम तुला राशि की, और तुला राशि के 8वें भाव में जो है शुक्र आ गए, तो उनके लिए अब जुलाई का महीना क्या ला रहा है? देखिए यहाँ क्या है ना, जब हम वृष की बात करी तो वहाँ बल्ले बल्ले की स्थिति है ना, अब जब हम यहाँ तुला की बात कर रहे हैं तो यहाँ स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। अब ये अंतर क्या है, दोनों के राशि स्वामी हमारे शुक्र हैं, ठीक है, अपने ही घर में जाएंगे, मजबूत स्थिति में है, लेकिन अब हमें यहाँ ये देखना है कि वो कौन सी जगह पे चले गए हैं, ये भी मायने रखता है। कई लोग कहते हैं ना कि देखो मेरा तो ग्रह ये था लेकिन मुझे फल नहीं मिला, फल तब नहीं मिला क्योंकि वो बैठा भी कहाँ है, ये भी तो देखो आप उसे। कई लोग आपने देखा होगा कमेंट में हमें ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, मेरा तो ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है। वो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो चीज़ आपको मिल ही नहीं रही, क्योंकि आपकी ग्रह स्थिति उसके साथ नहीं बैठ रही, ये भी बहुत मायने रखती है। अब तुला राशि के लिए भी मजेदार होना चाहिए ना कि शुक्र आपके स्वामी मजबूत स्थिति के हैं, लेकिन फिर क्यों ऐसा होगा कि धीमी गति रहेगी, कई कारणों में धीमी हो जाएगी। तो तुला के लिए ये स्थिति है कि आपका अगर हम देखें काल चक्र कुंडली में, तो यहाँ पे जो हमारे वो बनते हैं शुक्र महाराज हैं, वो आपकी राशि से 8वें घर की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ क्या स्थिति बनेगी, वहाँ स्थिति थोड़ी कठिन भी बनेगी,
ठीक है, वहाँ आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना ही होगा, कुछ चीज़ों में अच्छा मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ अच्छा क्या है, तो तुला के लिए अच्छा है कि सडन गेन की स्थिति है, यानी अचानक से कुछ लाभ। अब जब हम सट्टे की बात करते हैं, शेयर मार्केट की बात करते हैं, किसी की अचानक लॉटरी, तो वो ऐसे ही लगती है फिर। तब यहाँ तुला का शुक्र बहुत अच्छा काम कर जाएगा कि अचानक से लॉटरी लग जाना, अचानक से कुछ हो जाना, किसी से अचानक से लाभ मिल जाना। और ये लाभ कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा, तो ये फिर आपके ग्रह की स्थिति है। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे किसी ने हमें, मेरे से किसी की बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि आपको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा इस समय पे। तो उसने बोला कि मुझे कितना बड़ा लाभ मिलेगा, कि अचानक से कितना, मतलब मुझे 10 लाख चाहिए, मिल जाएंगे? तो मैंने बोला देखो 10 लाख की तो बात नहीं है। क्या होता है कि हमारे पास अचानक से कोई मेहमान आया घर में, वो आया और उसने, अभी हम ऐसे ही थे बिना, मतलब बच्चों का होता है जैसे कि मेहमान आए और उन्हें कुछ दे गए। अच्छा। वैसे तो मिल नहीं रहा ना उनको। जी। उनके हाथों से उन्हें 500 भी मिल गया तो अब तो वो पार्टी करेंगे। बच्चों के लिए तो बड़ी चीज है ये चीज, ठीक है, लेकिन हमें मिला तो हमें दिखा नहीं। अरे मैं तो मान रहा था इतने, मुझे 5 लाख से करना क्या है, या 1 लाख मिल गया, मेरा क्या होगा। अब वो तो लाभ की स्थिति है, मिला तो सही ना आपको, नहीं मिलने वाली बात नहीं है ना। लेकिन हाँ, अब वो कितना बड़ा मिलेगा फिर आपके ग्रहों की भी स्थिति होगी कि आपकी कुंडली के ग्रह कैसे हैं, ठीक है, वो आपको कितना बड़ा लाभ दिलाएंगे। अब शुक्र तो आया है आपको सडन गेन देने, अच्छा लाभ दिलाने। अब वो तो आपकी कुंडली भी तो है कि वो क्या करने वाली है, और आपके कर्म भी हैं कि क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति होती है। तो शुक्र के लिए यहाँ अच्छा है कि वो शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं, उनको मौका मिल सकता है। अब तुला के लिए अगर हम मंगल की स्थिति को देखें तो वो कहाँ बैठे हैं, तो वो इनके लाभ पे इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लाभ इनको मतलब केतु का भी मिल जाएगा, केतु कारक ही हमारे शेयर मार्केट का है, लेकिन वहाँ मंगल भी है, ठीक है। वो इतनी आसानी से आपको लाभ मिलने नहीं दें, ये भी हो सकता है। आता आता लाभ आपका कहीं और लग जाए, कई बार होता है ना, हमें गेन हुआ वो कहीं और खर्च हो गया, ये स्थिति भी आएगी थोड़ी सी। या आपको बड़े भाई बंधुओं की तरफ से भी कुछ दबाव मिल सकता है कि आपको ये काम करना है, ये नहीं करना। मतलब पारिवारिक स्थिति की बात करें तो परिवार में अभी बड़ों का थोड़ा हस्तक्षेप आप पे रहेगा, ठीक है। आपको उनकी सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी अपने मतलब इस समय ना तुला राशि मन में बहुत चलने वाली है बातें, मन की बातों को ऊपर लाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होगी, उन्हें परेशानी लगेगी, क्योंकि 8वां घर मतलब एक छुपी हुई स्थान है जहाँ इनकी राशि की स्थिति बनी हुई है, ठीक है, स्वामी की स्थिति। तो वो छुपे हुए स्थान में यानी दिल में बहुत कुछ रख सकते हैं, आसानी से सामने लाना ना चाहे, बोलना चाहे नहीं कह पाए, इमोशन अपने नहीं ला पाए। तो घर में परिवार में दूसरों की इजाज़त सुननी पड़ सकती है, तो बेचैनी बढ़ सकती है इनके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत देंगी। करियर की अगर बात करें तो जो लोग बाहर हैं, विदेश की मामले में हैं, या फिर मल्टीनेशनल वर्क कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ों में कर रहे हैं जो विदेशों से संबंधित हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगा अब शुक्र के कारण। उन्हें अच्छे मौके मिल जाएंगे, लाभ भी अच्छा हो जाएगा। बिजनेस अगर इस टाइप में कर रहे हैं तो वहाँ बिजनेस का अच्छा इनको ग्रोथ मिलेगी। मेडिकल से जुड़े लोगों को भी इस समय अच्छा प्रॉफिट होगा दवाइयों के बिजनेस में। तो ये टाइम शुक्र इस तरीके से तुला को अच्छे लाभ दे जाएगा, ठीक है। और परेशानी कहाँ देगा, थोड़ी सी हेल्थ पे इनको इफेक्ट दे सकता है, ठीक है। हेल्थ में ये हो सकता है कि जो पानी से संबंधित चीज़ें हैं वो रोग इन पे जल्दी इफेक्ट डाल सकते हैं। तो पानी उबाल के पीजिए, दूषित पानी से बचिए, बाहर का पानी कभी कभी हम पी लेते हैं। वैसे भी अब बारिश का मौसम आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। फूड का देखो, जो बाहर का खाना खा रहे हो थोड़ा कंट्रोल करो, तो मन ललचाएगा ना, खुश होगा, दिल करेगा बाहर का ही खाएं, लेकिन इस समय कंट्रोल। तभी तो हमने पहले ही कहा कि चतुर्मास आ रहा है, 4 महीने यानी चेंजेस हो रहे हैं, तो खुद को आपको संभालना है। हम तो बता रहे हैं, फिर भी आप ना संभालें तो फिर बीमार हो, कुछ हो, तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी ही है। तो ग्रह की स्थिति कब बदलती है और मौसम के साथ उसका कैसा संबंध है वो आपको ज़रूर देखना है। तो तुला को भी इस चीज़ में काम करना है। ठीक है, अब बात करते हैं उपाय की। तो उपाय के तौर पर तुला राशि वाले क्या अपनाएं? तो तुला राशि वालों के लिए इस समय का अगर उपाय देखें तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है कि सावन आपके लिए बेस्ट है। भगवान शिव की आराधना आपके लिए बहुत शुभ है। भगवान मतलब शुक्राचार्य जो हैं उनके ही भगवान शिव को मानने वाले हैं और आपके स्वामी देवता भी रहे हैं, तो आपके लिए शिव उपासना बहुत अच्छी है इस महीने। और अगर आप संभव हो सके तो एक बार रुद्राष्टक जरूर कीजिए, ये कीजिए। तो इन चीज़ों को करना आपकी लाइफ को काफ़ी बैलेंस करने वाला होगा। और दही से अभिषेक जरूर कीजिए भगवान शिव का, ये आपके लिए शुभ देगा। ठीक है,
अब बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। और वृश्चिक राशि के स्वामी यानी कि मंगल महीने के आखिरी में तो राशि बदल ही रहे हैं, तो उनके लिए कैसा रहेगा ये जुलाई का महीना? वृश्चिक राशि वालों के लिए कई मायनों में ये महीना थोड़ा सा खास रहेगा। अच्छा। ठीक है, इस महीने क्या है कि आपको कई चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर हम राशि स्वामी की बात करें तो हाँ, वो केतु के साथ हैं, हाँ थोड़ी दिक्कत है, परेशानी है, क्रोध है, चीजें काम नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन एक टाइम वो भी आएगा जब ये हट जाएंगे इनसे। केतु और मंगल की युति भी समाप्त होगी ना, हाँ जी, हाँ जी। तब इनको भी लाभ होगा, तब इनको महीने फायदा के भी अंत हो। में ही हाँ, होगा। वो उस पड़ाव में आके इनको हाँ, फायदा जरूर देगा। और अगर अभी इस समय की बात करें तो इनको पारिवारिक स्थिति के मामले में थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। अच्छा। घर परिवार में देखभाल ध्यान दीजिए, अपना पूरा दायित्व निभाने की कोशिश कीजिए। जो माता पक्ष है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, या स्त्री पक्ष के ओर से शुभता बनाए रखिए, उनके प्रति स्नेह बना के रखिए, कोमलता बना के रखिए। तो ये आपके लिए आपकी गति प्रगति के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, तो ये लाभ देगा परिवार में। और इस दौरान अगर देखा जाए तो कोई नए सदस्य घर में आ सकते हैं, कोई मेहमान आ सकते हैं घर में, या घर में कुछ रेनोवेशन का काम भी आप इस दौरान कर सकते हैं, छोटी मोटी, ये वृश्चिक राशि वाले। और अगर हम बात करें कि इनके करियर की बात करें तो हाँ, करियर में इस समय तो इनके केतु की स्थिति अपना प्रभाव डाल रही है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि आपको ना फायदा ये मिल जाएगा कि अब शनि वक्री होके थोड़ा सा आपको आगे बढ़ने के लिए मौके दे जाएंगे। इस मामले में, करियर के मामले में आपको मौके मिलेंगे। अच्छा, मतलब जो अवसर। अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए हाँ, अच्छा रहने ये वाला समय हो सकता है, मौका मिल कर सकता सकते हैं। हाँ, मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा उन्हें। इस समय नौकरी में बदलाव के बड़े चांसेस दिखते हैं। अच्छा। काम का परिवर्तन हो सकता है। और बिजनेस में अभी स्थिति अच्छी रहेगी, ठीक रहेगी। आप प्रॉफिटेबल भी प्रॉफिट अच्छा देख पाओगे। और जब माह का दूसरा पड़ाव आएगा तब और बेहतर स्थिति बनने लगेगी आपकी, तब आपके बिजनेस की गति भी बढ़ेगी अगर देखा जाए तो। और अगर हम बात करें हेल्थ की तो हाँ, सेहत पे अभी ध्यान देना है आपको। स्वास्थ्य की दृष्टि को लेकर अभी जो घर में परिवार में उनको भी देखना है, खुद को भी देखना है। ठीक है, और सेहत में आपका अगर एक बात ध्यान रखी जाए कि स्पेशली तो आपको अपने ब्लड से रिलेटेड जो आपका इम्यून सिस्टम है उसे थोड़ा आप कंट्रोल में रखें और अपना चेकअप कराते रहें। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि छोटी सी प्रॉब्लम है तो उसे इग्नोर कर दिया जाए, उस पर ध्यान जरूर दीजिए। जी, और उपाय के तौर पर क्या अपनाएं? उपाय के तौर पर जो क्या कहते हैं, ये जो वृश्चिक राशि वाले हैं, अगर हो सके तो आपकी जो तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली में अगर हल्दी लगाएं। अच्छा। स्पेशली आप मंगलवार के दिन, अच्छा, ठीक मंगलवार के दिन और आप थर्सडे के दिन, ये दो काम जरूर कीजिए। इस काम को जरूर करना और तर्जनी उंगली पे हल्दी लगा के रखनी है, हल्की सी टिप पे। तो इससे आपकी हेल्थ की स्थिति कंट्रोल में रहेगी काफी। कभी भी लगा सकते हैं या जैसे कि अगर टाइम है वैसे तो कभी भी लगाइए, ये शुभ है, कोई गलत चीज नहीं है, शुभता ही देगा आपके लिए। लेकिन अगर स्पेशली लगाना है तो आप इसे थर्सडे के दिन तो कीजिए ही कीजिए, गुरुवार के दिन, ठीक है, और मंगलवार के दिन भी कीजिए। और ऐसे लेफ्ट राइट कुछ ऐसा किसी भी हाथ में? स्पेशली तो हम सीधे हाथ के लिए ही कहेंगे हाँ कि जी। उसमें लगाइए। ठीक है। तो ये कीजिए आप काम। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो अभी जब एकादशी आएगी, देवशयनी एकादशी जब आएगी, तब क्या कीजिएगा कि लाल रंग का वस्त्र जी। भगवान श्री विष्णु जी को अर्पित कीजिएगा। हाँ जी, ठीक तो है। ये आपके लिए बहुत शुभदायक रहेगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं गुरु की राशि धनु राशि। अब गुरु तो उदय भी हो रहे हैं, तो उनके लिए अब जुलाई का महीना कैसा रहेगा? धनु राशि के लिए अगर हम जुलाई का महीना देखें तो कई मायनों में अच्छा भी है। और इस महीने आपके लिए कई अच्छी चीज़ें होंगी, जैसे कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और अगर परिवार की बात की जाए तो अब आपकी जो बातें हैं परिवार में मान्य होंगी, मानी जाएंगी, आपके फैसले माने जाएंगे। अगर कुछ अटका हुआ था, कुछ धन का जैसे कि कोई पैसे से संबंधित काम अटका हुआ था, तो वो अब आपके लिए बेहतर बनेगा, यानी अटकाव हटेगा और आपको लाभ की स्थिति भी मिलेगी। तो इस समय परिवार में आपके लिए मतलब जो स्पेशली मदर फिगर है, जो मातृत्व है, वो बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको, उसमें शुभता मिलेगी। और साथ में आपको जो छोटे भाई बहन हैं उनका प्रेम संबंध बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
और अगर हम बात करें इनके लिए करियर की, तो करियर में थोड़ा सा इनको शुरुआती समय पे थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान हो सकता है बदलाव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? शुरुआती दौर का जो बदलाव होगा वो थोड़ा कमज़ोर दिखता है। अच्छा। थोड़ा सा परेशानी दे सकता है या चिंता बढ़ा सकता है। जी। इस दौरान क्या होगा कि आपके ना जो कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, बुध बनते हैं, जी। तो उनका प्रभाव 8वें घर से संबंध बना लेगा। तो उस वजह से क्या होगा, ना चाहते हुए भी चीज़ें करना, अच्छा। जो आप पसंद ना करें उस चीज़ को करना। तो ये तब तक भी है क्योंकि अभी 6 तक तो वो अस्त रहेंगे। जी। तो ये 6 तारीख और 13 को वक्री का प्रभाव। तो ये एक मतलब शुरुआती जो महामध्य है ये थोड़ा दबाव वाला है। जी जी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सब्र बना के रखना है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर कुछ हो भी गया नेगेटिव तो याद रखिए कि पॉजिटिव आएगा, वो बिना नहीं रहेगा। तो इसीलिए यहाँ थोड़ी घबराहट होगी, यहाँ थोड़ी समस्या रहेगी शुरुआती दौर में, लेकिन जब इस पक्ष की बात अलग आगे बढ़ेंगे तो आपको राहत भी मिलेगी। तो आपका करियर भी ग्रोथ करेगा फिर। और आप अगर बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आपके लिए ये महीना अच्छा है, आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलने वाली है। और जो लोग खाने से रिलेटेड कुछ काम करते हैं या धर्म कर्म के जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए बिजनेस में तेज़ी है, उनके लिए पॉजिटिव समय है ये। उनके राशि स्वामी उदय हो रहे हैं तो फिर और क्या उनकी वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इनके जीवन? बिल्कुल, देखिए राशि स्वामी का उदय होना यानी मजबूती में आ जाना। अब वो अपने फैसले ले पाएंगे। अगर हम दबे होंगे तो हम अपनी चीज़ें नहीं कह पाएंगे ना। एक व्यक्ति जब कुछ नहीं कर पा रहा है, उसके गुण थोड़े दब गए, ये अस्त हो गए क्योंकि सूर्य से अस्त हुए। सूर्य से ही हर ग्रह अस्त हो सकता है, ठीक है। सूर्य के करीब थे, मिथुन राशि में थे ना, तो उन्हीं के वजह से वो अस्त हो गए थे, करीब आ गए। अंशात्मक डिग्री में जितने करीब आ गए उतनी अस्तता तेज होती गई, ठीक है। अब ये अपने इनके क्या तत्व हैं कि ज्ञान है, वृद्धि है, विस्तार है, शुभता है, अपनी चीज़ों को बढ़ाना है, ठीक है। अब सूर्य के पास हैं तो वो चीज़ें कम हो गई, अब वो अपनी चीज़ें दे नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही अस्त से आगे बढ़ेंगे अब वो अपने में निडरता पाएंगे, अपने चमक आएगी। अब होता है ना, अब सूर्य को दिया नहीं दिखा सकते, वो वाली बात आती है ना। तो वो उसको दिया तभी दिखेगा जब अंधेरा दिखेगा, दूर होगी चीज़। तो वो दूर होते जाएंगे तो गुरु की प्रबलता बढ़ती जाएगी, तो गुरु के अपने शुभ फल मिलते चले जाएंगे। तो यानी कि हाँ, शुरुआती समय थोड़ा कमज़ोर है लेकिन बाद की स्थिति आपके लिए सच में पक्षधर है, अच्छी रहेगी और आपको ग्रोथ भी मिलेगी कई मायनों में इस समय। हाँ, शुरुआती समय में हेल्थ का, धन का, करियर का, इन सब का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लेकिन सेकेंड हाफ आपके लिए बढ़िया होने लगेगा, आप उसमें चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाएंगे और प्रगति का टाइम भी आएगा, धन का लाभ भी होगा, आपको बनेगी बातें। और कोई इनके लिए छोटा सा उपाय? हाँ, देखिए अभी गुरु के लिए आपका सबसे अच्छा ये है कि जब गुरु उदय होने वाले हों उस दौरान गुरु की पूजा नियमित बना लीजिए। यानी कि उस दिन करनी ही 6 तारीख और 7 तारीख, ये 2 दिन गुरु की पूजा जरूर कीजिए। गुरु ग्रह के, गुरु के मंत्र बोलिए। और साथ में अगर हो सके तो आषाढ़ का महीना भी गुरु के लिए बहुत माना गया है, ठीक है ना। गुरु पूर्णिमा का समय भी यही माना जाता है, ठीक है ना। तो आपके जो गुरु हों, गुरु आपके माँ भी हो सकती हैं, आपके पिता भी हो सकते हैं, आपके शिक्षक भी हो सकते हैं, तो उनको कुछ भी अपनी तरफ से भेंट दीजिए। वो आपके शुभता के लिए, आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा तो आपकी जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी खुद ब खुद। तो ये तो आप ज़रूर इस महीने कीजिए ही कीजिए। अपने बड़े बुजुर्गों को अपने हाथों से कुछ खिलाइए, उनके चरण को स्पर्श कीजिए। तो ये उपाय इनके लिए विशेष कर रहेंगे इस महीने के लिए। अब बात करते हैं शनि की राशि मकर राशि की, और शनि वक्री होने जा रहे जुलाई में, तो उनके लिए कैसा रहेगा ये महीना? देखिए मकर राशि वालों के लिए स्वामी हैं ये, ठीक है। और अभी अगर हम इनकी स्थिति देखें तो वो इनके पराक्रम भाव में अपना प्रभाव दे रहे हैं, वहीं वो वक्री हो जाएंगे। और अभी मंगल की स्थिति भी इनको देख रही है, 6-8 का एक्सिस जो बन रहा है षडाष्टक का भी इनका, ठीक है। तो क्या होगा कि वक्रत्व जब आ जाता है ना किसी भी चीज़ का, तो इसे कहते हैं टेढ़ापन आ जाना, ठीक है। सीधी चलती चीज़ अगर टेढ़ी हो गई तो कुछ तो उसका अलग रंग दिखेगा, ठीक है। तो शनि महाराज क्या करेंगे, आप लोगों पे बहुत गहरे असर डालेंगे वो, और ये असर आपको मंगल केतु के प्रभाव के कारण थोड़े से कमज़ोर पक्ष में भी दिखाई देंगे, ठीक है। तो अभी जो होगा, जो कम से कम मैं कहूँगी कि 15 जुलाई तक का समय लगभग, ये थोड़ा सा क्रूशियल भी कहा जा सकता है,
इस समय चीज़ों का ध्यान रखो। ड्राइविंग करते हो संभल के करनी है, ठीक है। और छोटे भाई बहनों का ख्याल रखिए, फाइट मत कीजिए, लड़िए मत उनसे, ठीक है। अगर अपने काम में कोई आप पब्लिकेशन से जुड़े हुए हैं या फिर पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं तो यहाँ थोड़ा संभल के, कॉशन से, मतलब ध्यान से काम करना है। किसी को भी मतलब वाणी में कठोरता मत लाइए, कारण कि अभी राहु का प्रभाव भी आपकी वाणी पर होगा, ठीक है। तो कठोरता आनी स्वाभाविक है इस चीज़ के लिए। और वहीं शनि वक्री होने का, मंगल गुरु की दृष्टि, फिर समसप्तक का प्रभाव, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि यहाँ आपको भी बैलेंस रखना है अभी खुद को। वैसे तो आप बहुत धैर्य बना के रखते हैं, लेकिन आपके सामने कोई आगे टिक नहीं सकेगा आसानी से, ठीक है। तो इस समय आपको अपना और धैर्य बनाना है। तो जुलाई का महीना ये कह सकती हूँ कि मतलब मकर राशि वाले ये बोलेंगे कि नेगेटिव बोल रहे हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, होगा बहुत कुछ है, ठीक है। इस समय आपकी ना क्या क्रिएटिविटी बहुत अच्छी बन जाएगी, आपके लिए क्रिएटिविटी का टाइम है। और जो लोग शेयर मार्केट में हैं उनके लिए बढ़िया टाइम रहेगा ये, ठीक है। वो अच्छे लाभ अर्जित कर पाएंगे, ठीक है। और जो अगर देखा जाए जो कठोर कर्म करने वाले लोग हैं, यानी सेना में लोग हैं या फिर जो लोग खदानों में काम करते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग जो मुश्किल काम जो कर रहे हैं, उनके लिए टाइम बेस्ट है। वो अपने काम को बेस्ट तरीके से कर पाएंगे और अपनी प्रतिभा को सामने ला पाएंगे। तो अगर हम कहें कि युद्ध की स्थिति में सेना के लिए बेस्ट है ये टाइम, वो अपना पराक्रम दिखाने में आगे होगी, ठीक है। तो मकर राशि वाले इस महीने अपने मतलब शुरुआती समय तो ध्यान जरूर रखें, बाद के समय में आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। अच्छा। धन की स्थिति आपकी अच्छी होगी, जरूर होगी। जब मंगल की स्थिति बदलेगी ना, तब आपका धन भी आपको अचानक से मिलेगा। अच्छा। अभी तो वो केतु से प्रभावित हो रहा है, लेकिन जैसे ही वहां से हटेगा तब वो आपको सडन गेन दे जाएगा, जल्दी से आपको मिल जाएगी जी। करियर से लाभ हो जाएगा, वेतन वृद्धि का समय हो सकता है वो दौरान आपका, ठीक है। तो वहाँ आपको फायदा मिलेगा। और अगर हम संतान पक्ष की बात करें तो संतान पक्ष से आपको बहुत सहयोग मिलेगा, माता पिता को इस दौरान प्रेम सहयोग बना रहेगा, पारिवारिक स्थिति में प्रेम मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। और हेल्थ की बात करें तो हाँ, अभी भी हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान देना है। स्पेशली आपको अपने ऊपर का हिस्सा जो हमारे सिर का, कंधों का, नर्वस सिस्टम, ये चीज़ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ मानसिक तनाव लेने से बचो, स्पेशली तो ये है, ठीक है। मतलब जुलाई के इनिशियल डेज इनके लिए थोड़ा सा क्रूशियल हो सकते हैं। और उपाय के तौर पर क्या अपनाएंगे? देखिए, मकर राशि वालों को ना अभी लगातार अगर हो सके तो लगातार आप ना या तो विष्णु जी का उपासना शुरू कर दीजिए या फिर आप हनुमान जी की उपासना शुरू कर दीजिए, और ये लगातार करनी है। अगर लगातार नहीं कर पाते तो कम से कम शनिवार और मंगलवार के दिन, और चमेली के तेल से, स्पेशली चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाएं भगवान के सामने, ठीक है। ये काम आपको करने ही करने हैं इस दौरान। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि, तो उनके लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना? तो जुलाई का महीना कुंभ राशि वालों को आर्थिक स्तर पर कुछ लाभ देगा, ठीक है, क्योंकि अभी लाभेश के स्वामी आपके गुरु उदय हो जाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। आपकी कुछ चीजें जो धन के अभाव के कारण रुकी हुई थी वो अब पूरी होंगी। और अगर हम राशि स्वामी की बात करें तो वो वक्री होंगे, ठीक है। तो उस स्थिति में आपको ध्यान देना है कि आप कुछ गलत चीजों की ओर ना मुड़े, ठीक है। मन इस समय गलत चीजों की तरफ भी मुड़ सकता है, ठीक है। और एक चीज है कि शॉर्टकट से बचें, कोई भी शॉर्टकट मत अपनाओ अभी, क्योंकि इस समय आपके राहु की स्थिति भी आपके लगन पर ही है, ठीक है। तो राहु क्या करता है, गड़बड़ा कुछ ना कुछ गलत चीज़ों की ओर ले जाने का काम करता है, ठीक है। अगर हम बात करें आपके सभी ग्रहों की तो एक होता है, कुंडली के दो भेद होते हैं। एक शुक्ल पक्ष की कुंडली कहलाती है, एक अंधेरे पक्ष की कुंडली, यानी एक अंधेरा पक्ष और एक रोशनी का पक्ष, प्रकाश। अगर हम देखें तो आपके सारे ग्रह इस वक्त जो बैठे होंगे वो आपके अंधेरे पक्ष की तरफ ज़्यादा स्थिति को लेके जाएंगे, ठीक है। तो उदय की स्थिति में अभी अच्छा है कि जुपिटर उदय हो जाएंगे, ये आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, आपको उससे फायदा होगा, ठीक है। लेकिन राहु आपके लगन में बैठे हैं, वो आपको बेचैन करने वाले हैं, वो आसानी से आपको सांस नहीं लेने देंगे। और ये मैंने पहले भी कहा है कि ये एक लंबा दौर है,
मतलब 18 महीने के करीब लगातार चलती रहती है स्थिति, और उनका होना, राहु की स्थिति का आपके ऊपर रहना, तो आपके लिए क्या होगी। और शुक्र वक्री भी मतलब शनि जो है वो भी बदल जाएंगे, मंगल का तो प्रभाव चल ही रहा है। तो करियर में आपको थोड़ी सी उठापटक देखने को मिल सकती है, वाद विवाद हो सकता है किसी के साथ, करियर में आपकी बातों को ना समझा जाए तो क्रोध में आके कुछ गलत डिसीजन हो सकते हैं। नौकरी मत छोड़िए, अभी मत छोड़िए, अभी बदलिए भी मत। अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं काम छोड़ दूं, दबाव बहुत है, प्रेशर बहुत है, तो अभी रुकिए, अभी बिल्कुल ये फैसले मत लेना जल्दबाजी में, ठीक है। तो यहाँ समझदारी से काम चलना है, और किसी दूसरे पक्ष में आसानी से मत आ जाइए। किसी ने कहा कि मैं आपके लिए करूँगा, आप ये करिए, मैं सब कुछ करूँगा, तो इससे बचिए, क्योंकि आपका किसी और पे निर्भर हो जाना, किसी की बातों पे आ जाना आपके लिए मुश्किल बना देगा। तो अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन के मामले में आपके लिए ये समय ठीक है, लाभ की स्थिति है, और संतान पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। छोटे बच्चों की हेल्थ को लेके थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अभी। जैसे पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों को लेकर, मतलब मौसम में होने वाला बदलाव जल्दी उन्हें पकड़ सकता है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, और आपको खुद पर भी ध्यान देना है जी। खुद की विचारधारा को थोड़ा पॉजिटिव रखना है, सोच को सकारात्मक रखना है, गलत चीज़ों से बचना है। और मतलब इस समय तामसिक चीज़ों का, जिसे हम कहते हैं, जो हमारी गर्मी बढ़ाएं, हमारे क्रोध को बढ़ाएं, हमारी ऊर्जा को नेगेटिव करें, उन चीज़ों से बचो इस दौरान। स्पेशली कुंभ राशि वालों के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है। और कुंभ राशि वाले में अक्सर बहुत परेशान रहते हैं, उनके लिए कोई उपाय अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, अभी क्या है ना, कुंभ राशि के लिए अगर कर सकते हैं तो कुछ कामों में एक काम ये है कि आपको आपके जो आसपास जो भी लोग दिखें आपको, जो कमज़ोर तबके का है, कमज़ोर जो नहीं कुछ कर पा रहे हैं, उनको शनिवार के दिन कुछ बना के ज़रूर दीजिए, खाने को दीजिए कुछ, ये काम ज़रूर कीजिए। कुछ भी बना के दीजिए, अगर आप नहीं बना सकते तो फिर आप कुछ खरीद के दे दीजिए, पर ये देखिए कि वो खाए ये चीज़, ऐसा ना हो कि वो खाए ना उस चीज़ को, वो ज़रूर खाए उस चीज़ को जो आपने दी है उसे, ठीक है। ये ज़रूर काम कीजिए। और दूसरी चीज़ कि आप अगर हो सके कुछ समय के लिए अपनी ये मिडिल फिंगर पे, जो हमारी ये मध्यमा उंगली है, इस कुछ समय के लिए लोहे का एक छल्ला धारण कीजिए, अभी इस जुलाई के ही समय के लिए, इस समय के लिए पहनना है। और अगर इसके अलावा अगर आपको मेंटली प्रेशर बना हुआ है, मानसिक तनाव कम नहीं हो रहा है, तो काले तिल जो होते हैं उन्हें मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन अपने ऊपर से वार कर पानी में बहा दीजिए। ये हर शनिवार और मंगलवार को जरूर कर लीजिए ये काम। तो इससे आपकी जो नेगेटिविटी है, जो दबाव बन रहा है, आपका मानसिक दबाव, बेचैन हो रहा है, वो दूर जरूर होगा, 100% दूर होने लगेगा। अब बढ़ते हैं आखिरी राशि मीन राशि की, तो उनके लिए जुलाई का महीना क्या ला रहा है? देखिए, मीन राशि के लिए जुलाई का महीना कई मायनों में अच्छा भी है, ठीक है। आपके लिए आपके राशि स्वामी की स्थिति अभी अनुकूल होगी, हाँ जी, शुभस्त होगी, ठीक है। गुरुदेव, हाँ बिल्कुल, तो गुरु का प्रभाव आपको कई मायनों में अच्छी स्थिति भी देगा। अगर घर परिवार की कोई तनाव की चीजें दिख रही थी, काम नहीं बन पा रहे थे, कुछ चीजें अटकाव में थी, या फाइनेंशियली चीजें नहीं हो पा रही थी, तो वो अभी होने के आसार बनेंगे। हाँ, गति थोड़ी धीमी रहेगी, थोड़ा सा समय लगेगा कि चीजें अचानक से ना हो, लेकिन चीज़ें अब रास्ते खुलने लगेंगे, मार्ग बनने लगेंगे आपके लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने आसपास के जो लोग हैं, आस पड़ोस की स्थिति भी आपकी ठीक होगी, वहाँ से आपको अच्छी मदद मिलेगी। अगर आप सोशल वर्क करते हो तो उसमें आपका प्रसिद्धि का समय है, फेम मिलेगा, नाम मिलने का समय है आपको। और अगर हम करियर की बात करें तो करियर में अब की स्थिति अच्छी है आपकी, अब आपके लिए ग्रोथ का टाइम आएगा। मतलब आपके राशि से जुलाई मध्य से शुरू हो जाएंगे, लेकिन हाँ, उस दौरान एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि वो आद्रा में भी होंगे, नक्षत्र में भी होंगे, राहु के भी प्रभाव में होंगे। तो देखिए, यही मैं कहती हूँ कि जहाँ शुभता आती है वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ भी है। पूर्ण रूप से चीज़ें नहीं मिल पाती, वो इस कारण से ही नहीं मिल पाती कि कुछ और बदल रहा होता है भीतर भीतर, ठीक है। तो अभी चाहे वो उदय भी हो गए, लेकिन कहीं नक्षत्र का प्रभाव भी तो आया उनके पास, पाप ग्रह के प्रभाव में आए हैं। तो इसीलिए आपका क्या होगा कि आप काम बनेंगे तो धीरे धीरे बनेंगे, तो इस वक्त हड़बड़ी नहीं कीजिएगा,
जल्दी में आके फैसले मत लीजिएगा कोई भी, जी। ठीक है। नॉलेज आपकी बहुत अच्छी है, हम्म। इमोशन आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो नॉलेज इमोशन कोई दूसरा खराब करे, उससे बचना है आपको, जी। ठीक है। परिवार में अगर कोई मतभेद है, कोई स्थिति नहीं बनती है, तो कोई बात नहीं, उसे शांति से निपटाना ही बेहतर होगा, या इग्नोर कर देना सीखिए अभी के लिए। जुलाई का समय ये बताता है आपको। ठीक है। और अगर हम धन की स्थिति की बात करें तो हाँ, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, थोड़ी सी, अच्छा। क्योंकि शनि का प्रभाव डावाडोल होगा अभी, तो वहाँ खर्चे बढ़ा सकता है वो, ठीक है। तो आपको स्वास्थ्य पर ही ये थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है, अच्छा। सेहत की स्थिति में, ठीक है। या फिर किसी ट्रैवल को लेकर ये खर्चा हो सकता है आपका मुख्य रूप से। ठीक है। और स्टूडेंट के लिए अच्छी स्थिति रहेगी, मतलब एजुकेशन के मामले में अभी विदेश के योग बनेंगे आप बच्चों के लिए, अच्छा। तो अच्छे हैं, आप ट्राई कर सकते हो इस समय पे जुलाई से। और जुलाई का अंतिम पड़ाव भी और अच्छा आएगा, फिर वो चीज़ों को और बेहतर करने वाला होगा। और उपाय के तौर पर मीन राशि के लिए? उपाय के तौर पर देखिए, आषाढ़ महीना है और अभी सावन है, और हमारे देवता भी सोने की स्थिति के हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि विष्णु उपासना लगातार करें, और आपके लिए ज़रूरी है कि हल्दी का दान कीजिए मंदिर में, विष्णु मंदिर में हल्दी का दान हर वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन, ये मुख्य रूप से किया कीजिए। और इसके अलावा देखिए, अभी तो सारे जो ग्रह हैं ना, वो अभी अलग अलग रंग में दिखेंगे, क्योंकि मंगल, शनि और केतु ये अपने अलग अलग रंगों के होंगे। अभी मंगल शनि ऐसे षडाष्टक हैं, तो फिर समसप्तक भी हो जाएंगे, तो हर कुंडली में वो समसप्तक का भी अपना असर देंगे, ठीक है। तो अभी का जो ये जुलाई का पक्ष जो आए है, ये सारी 12 राशियों को वो परिणाम भी देगा जो अचानक से उनको दिखेंगे। अच्छा। ये किसी भी रूप में दिखें, लेकिन जरूर दिखेंगे। आपको अपने सामने वाले से चीजें थोड़ी कंपटीशन में दिखाई देंगी। यहाँ ये चीज दिखेगी, 12 की 12 राशियों को कंपटीशन की स्थिति जरूर दिखेगी। ये मेन पॉइंट होगा इस टाइम का, तो जुलाई का। तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा है कि शिव की आराधना की जाए। और ये सावन का महीना, बिल्कुल, महादेव की आराधना सावन के महीने में आपको उस कंपटीशन से बहुत हेल्पफुल करेगी। ठीक है। राजरानी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही आसान शब्दों में बताया कि आने वाला जुलाई का महीना कैसा रहेगा, और बहुत ही आसान उपाय भी बताए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।